एक ऐसा बंदा जो कि पहले के टाइम में उन पे रिचार्ज करवाने के लिए पैसे नहीं थे और आज वो करोड़ों का मालिक है। मनोज दे जो कि झारखंड की धड़कन है और झारखंड का गौरव है और इनके चैनल पे 5 मिलियन सब्सक्राइबर यानी कि 50 लाख सब्सक्राइबर है। कच्चा मकान और पापा साइकिल मैकेनिक, जिनकी पर डे की इनकम ओनली सिर्फ 250 रुपए। वो बहने और बहुत सारी जिम्मेदारी थी। मनोज दे की लाइफ एक अच्छा एग्जाम्पल है जो की रोडपति से करोड़पति बनाना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मनोज दे, जिनका जन्म झारखंड राज्य के गढ़वाल जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। पापा साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे और डेली के यानी कि पर डे के 250 रुपए कमाते थे। और उनके पापा बहुत समझदार थे, इसीलिए समझदारी की बातें करते थे। लेकिन एक साइकिल मैकेनिक होने के कारण उनकी बातों को कोई नहीं समझता था और इनके पास केवल एक ही घर था यानी एक ही कमरा था। उसी में नहाना, उसी में धोना और उसी में खाना और उसी में भाई सब वीडियोस बनाना। घर में गरीबी होने के कारण इनके पापा ने मनोज दे को सरकारी स्कूल से पढ़ाया। मनोज दे का जो कि पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, लेकिन इनके पापा इनको समझाते थे कि तेरे को अगर कुछ करना है, लाइफ में कुछ बनना है तो तेरे को पढ़ाई करनी पड़ेगी और एक अच्छी सी जॉब लगानी पड़ेगी। क्योंकि तभी मनोज दे ने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया और 10th पास किया अच्छे फर्स्ट डिवीजन से। फिर मनोज दे के पापा मनोज दे को देखकर बहुत खुश हुए कि मेरा बेटा कुछ कर सकता है। फिर मनोज दे के पापा ने खुश होकर उनको कंप्यूटर गिफ्ट किया, जो कि अपने पैसे से जोड़कर और कुछ रिश्तेदारी से लेकर कहीं कहीं से इकट्ठा करके पैसे से ये कंप्यूटर लेकर आए और कंप्यूटर को मनोज दे को गिफ्ट किया। फिर मनोज दे के मन में एक ख्याल आया डिप्लोमा या फिर बीटेक करूं, लेकिन गरीबी होने के कारण इनके पापा ने इनसे बोला ये सब मत कर, तू सिर्फ ITI कर। और फिर ये ITI में एडमिशन लेने गए तो एडमिशन में भाई साहब 15,000 रुपए की जरूरत थी और 15,000 इनके पास थे नहीं, इनके घर पे नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, अपने कंप्यूटर को बेच दिया। कुछ घर से पैसे इकट्ठा करने के बाद इन्होंने ITI में एडमिशन लिया। इनकी फैमिली में इनके मम्मी पापा और एक ये और 2 बहन, जिनमें से बड़ी वाली बहन की शादी हो चुकी थी और बहुत ज्यादा जिम्मेदारी थी इन पे। इनके टाइम गुजरात से एक कंपनी से इनके पास ऑफर आया जो कि 10,000 रुपए पर मंथ के लिए, और फिर ये उस कंपनी में चले गए। लेकिन एक दिन काम करने के बाद इनको पता चल गया कि ये काम मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि उस कंपनी में भाई साहब टेम्परेचर होता था 45 से 50 डिग्री सेल्सियस। उसमें बड़ी बड़ी जो मशीनें होती है ना वो थी कि इनके बस की बात नहीं थी। तभी के टाइम इन्होंने अपने घर वालों को फोन करके बताया और ये 7 दिन के अंदर अपने घर वापस चले गए। और भाई साहब फिर घर पे आने के बाद इन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जैसे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बाद इनके पास 1,000 रुपए मंथ आया करता था और उसी के साथ इन्होंने साइबर कैफे में भी ज्वाइन कर लिया कि भाई साहब 900 से 1,000 तक इनकी सैलरी थी महीने की, यानी कि 1,000 प्लस 1,000 दोनों को मिलाकर हुआ 2,000 रुपए, यानी कि महीने के ये 2,000 रुपए आने लगे। अब आएगा कहानी में मजा, जो कि तुम उस चीज का वेट ही कर रहे थे, यानी कि वीडियोस लाइव के बारे में। एक दिन ये साइबर कैफे में काम कर रहे थे और इनके सामने एक वीडियो आया जो कि उस वीडियो में था कि YouTube पर वीडियोस बनाकर तुम पैसे कमा सकते हो। और जब के टाइम क्या होता था कि भाई सब वीडियोस बनाओ और व्यूज अच्छे आ रहे हैं तो फिर पैसा भी कमाओ, यानी कि मोनेटाइज वगैरह करने का कोई भी रट्टा नहीं था। यानी कि जो अब के टाइम पे है ना कि 1,000 सब्सक्राइबर करो और 4,000 घंटा वॉच टाइम, जब जाकर तुम्हारा चैनल मोनेटाइज होगा। पहले के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर इन्होंने इसी चीज को देखने के बाद अपना एक चैनल खोला जो कि एक सिंगिंग का था, जिसमें ये गिटार बजाते थे और गाने गाते थे। लेकिन उस चैनल पे 6 महीने काम करने के बाद उस चैनल को बंद कर दिया, क्योंकि रेस्पॉन्स ना मिलने के कारण भाई साहब इनका मूड ऑफ हो गया और मूड ऑफ होने के बाद इन्होंने चैनल को छोड़ दिया। और फिर भाई साहब अमित भड़ाना से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने चैनल खोला भाई साहब कॉमेडी का, जिसपे भी इन्होंने 6-7 महीने काम किया और फिर उस वाले चैनल पे कोई रेस्पॉन्स ना मिलने के कारण उस वाले चैनल को भी छोड़ दिया। और फिर एक दिन बैठकर सोचने के बाद इन्होंने भाई साहब एक चैनल खोला जो कि टेक कैटेगरी का चैनल था, टेक्निकल मनोज नाम से। क्या ये फिर ऐसे ही वीडियोस बनाते गए और इनके चैनल पर रेस्पॉन्स मिलता गया और रेस्पॉन्स मिलता गया तो इनके एडसेंस में भाई साहब पैसे हुए थे $80 पैसे हुए थे। ऐसे वीडियोस बनाते गए और इनकी एडसेंस में पैसे हो गए थे $100। तभी के टाइम इन्होंने अपने घर वालों को बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे वीडियोस बनाता हूँ, ऐसे ही मैं पैसे कमाया करूंगा। लेकिन इनके घर वालों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा और उनसे भाई साहब मना करने लगे, क्योंकि उनको नहीं पता था कि वीडियोस बनाकर भी कोई पैसे
पैसे कमा सकता है। तो ऐसे ही मनोज दे ने कह दिया और मनोज दे वेट कर रहे थे अपने इनकम का, और फिर इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि गाइस रुला देने वाली बात थी। जिस चैनल पे इनके $100 से कुछ ज्यादा रुपीज हुए थे ना, वो वाला चैनल इनका हो गया मोनेटाइज डिसेबल्ड, जो कि कुछ रूल्स थे, इन्होंने उन रूल्स को फॉलो नहीं किया, इनको जानकारी नहीं थी उन रूल्स के बारे में, क्योंकि ये 2 महीने के लिए डिप्रेशन में चले गए। इन्होंने यूट्यूब को बिल्कुल से बंद कर दिया और 2 महीने के बाद ये डिप्रेशन में बाहर आने के बाद फिर से इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर से ट्राई किया जाए, और फिर वही रोज का साइबर कैफे में काम और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना और उसके साथ में वीडियोस की लाइफ यानी कि वीडियोस भी बनाना। फिर इन्होंने अपने YouTube चैनल यानी कि जिसको तुम देखते हो ना आपके टाइम पे 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उस वाले चैनल पे इन्होंने रेगुलरिटी काम करना स्टार्ट कर दिया। ये जो YouTube की क्राइटेरिया है 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 घंटे का वॉच टाइम, जो कि अब के टाइम पे हर किसी को कंप्लीट करना होता है। ऐसे ही पहले नहीं था, लेकिन मनोज ने जब उनका चैनल जो पहले मोनेटाइज से डिसेबल्ड हो गया था ना, फिर दूसरा चैनल बनाया तो उसमें ये फिर क्राइटेरिया इनको पूरी करनी थी। फिर भी कुछ ना सोचकर और ये अपने चैनल पे वीडियोस बनाते गए और 4 महीने के अंदर अपने चैनल को फिर से कर लिया इन्होंने मोनेटाइज, और फिर 4 महीने के अंदर इन्होंने अपने चैनल पे मोनेटाइज का वो लगाया हुआ था, लेकिन चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था, यानी कि रिव्यू पे चला गया था, जो कि 4 महीने तक रिव्यू में ही रहा। और जो कि घर वाले इनके जोर देने लगे कि तू कुछ कर, कुछ नहीं कर रहा, तू घर पे ये वीडियोस बनाता रहता है पागलों की तरह। इन्होंने अपने घर वालों से बोली कि सिर्फ 1 महीना दो मेरे, और 1 महीना लेने के बाद इन्होंने 1 महीने तक काम भी किया। और उस चैनल पे भाई फिर एक दिन एक सुबह इनके पास यूट्यूब से ईमेल आता है कि आपका चैनल मोनेटाइज सक्सेसफुल हो चुका है, और उस दिन इनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था, यानी कि बहुत खुश हुए थे, क्योंकि जब इनका चैनल जब मोनेटाइज हुआ था ना तो $200 से ऊपर ही था। और तुम समझ सकते हो $200 का रुपया कितना हुआ, यानी कि 14,000 रुपए, जो कि एक गरीब फैमिली के लिए भाई साहब 14,000 रुपए कितना होता है, आप इस चीज को समझ ही सकते हो। जब इन्होंने अपने घर वालों को बताया कि मेरे अकाउंट में 14,000 रुपए आ चुके हैं, तो फिर इनके घर वालों की खुशी और इनकी खुशी नेक्स्ट लेवल थी, यानी कि कभी भी इन्होंने अपनी मेहनत को नहीं छोड़ा। देखो कितनी ज्यादा मुसीबतें आई थी, लेकिन ये फिर भी एक यूट्यूब पर भरोसा कर और अपनी मेहनत पे भरोसा कर वीडियोस बनाते चले गए, और वीडियोस का रिजल्ट उनको बाद में मिला, और आज ये यूट्यूब से लाखों रुपए कमा रहे हैं, जो कि इन पे आज तक किसी भी चीज की कोई भी दिक्कत नहीं है। इनके पास अच्छी गाड़ी है और अच्छा मकान है और अच्छे फोन है, अच्छे लैपटॉप है और अच्छा सब कुछ है। तो ऐसे ही अगर तुम वीडियोस बनाते हो, कोई भी मुसीबतें आ रही हो, उन मुसीबतों को भाई झेलो। हर किसी की लाइफ में खुशी भी होती है, हर किसी की लाइफ में दुखी भी होती है, हर किसी की लाइफ में से भी लड़ना सीखो और खुशी को भी बिताना सीखो। इसीलिए सिर्फ मेहनत करो। एक गरीब बंदा ये सब कर सकता है, तो तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। आज जो यहाँ पर हमारे पास में गेस्ट हैं बैक स्टेज में, उनके फादर साइकिल रिपेयर का काम करते थे और 250 रुपए पर डे कमाते थे। आज की डेट में ये लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं एंड एक बहुत ही सक्सेसफुल यूट्यूबर है। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली मनोज दे। अरे आओ गले मिलो।